वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक, आज फिर एक एनएफओ ही बताने वाला हूं। फंड के झुंड से कंफ्यूज मत होना सर, इसमें बारीक विश्लेषण आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, इसलिए वीडियो में बने भी रहिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना सर, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक चीजें बारीकी से हम और आप मिलके समझेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और हर एक फंड के ऊपर आप अपने सुझाव दीजिए ताकि हम भी अपने आप को इंप्रूव कर सके, और साथ ही जो ये एएमसी हैं इन्हें भी आपके इनपुट्स में भेज सको। ये इनपुट्स का हम लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को बताऊं कि आप सुझाव दो, सो दैट कि ये लोग भी इंप्रूव कर सके, एएमसी वाले भी, आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए। तो सब्सक्रिप्शन एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए सर प्लीज, और कमेंट नहीं, सुझाव डालते रहिए। अब कोटेक जो फंड लेके आए सर, वैसे बता दो कि 21 तारीख को क्लोज होने वाला है, और इस फंड का कोटेक एमएनसी फंड है। एमएनसी का मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज, अर्थात आपसे हमसे जो पैसा इकट्ठा करेंगे, फंड जो इकट्ठा करेंगे, उसे लगाएंगे ये मल्टीनेशनल कंपनियों में। ठीक, अब उस मल्टीनेशनल कंपनियों में सर लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा और स्मॉल कैप भी होगा। तीनों ही कैडर की कंपनियां होंगी, और ये मल्टी कैप अप्रोच नहीं ले सकते, क्योंकि मल्टी कैप में अगर आप जानकार निवेशक है तो जानते होंगे कि वहां 25 3 जा 75 प्लस 25 का रूल रहता है कि एल एम और एस 25 25 25 और बाकी के 25% फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन। करेक्ट, बट फ्लैक्सी कैप में वो ओपन रहता है। सो यह एमएनसी में जो फंड मैनेजर उपाध्याय सर है सर कोटेक एमसी के, वो अप्रोच क्या लेने वाले हैं? वो अप्रोच लेने वाले हैं फ्लैक्सी कैप। करेक्ट। अब एक रूल है सर, जिसको बोलते हैं 15-15-15 रूल। ये एक ऐसा फंड है जो 15-15-15 रूल को पीछे फॉलो किया है। क्या है ये 15-15 रूल? जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो हमें सिखाया जाता था कि कोई भी आपका इन्वेस्टर या संभावित निवेशक आपसे ये पूछो कि सर अगर मैं कितना पैसा कितने दिन के लिए लगाऊं तो मैं करोड़पति बन जाऊं। एक हॉट टॉपिक है ये, कौन बनेगा करोड़पति? ये सवाल हम लोगों से सीधे पूछा जाता है कि सर मुझे ये बताओ कि कितना पैसा कितने दिन के लिए लगाऊं तो मैं करोड़पति बन जाऊं। तो हमें सिखाया जाता था कि सर ज्यादा बारीक से वो समझने के लिए तैयार नहीं है तो उसे 15-15-15 रूल बता दो। 15,000 रुपए पर मंथ 15 साल के लिए अगर आप लगाओगे तो 15% रेट ऑफ रिटर्न जो कि आ रहा है निफ्टी में, उसके हिसाब से आप करोड़पति बन जाओगे। हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था, लोगों को बताया भी। फर्स्ट टाइम जब ये कोटेक एमएनसी फंड आया ना सर, तो मैं इसके बेंचमार्क को स्टडी किया। अब इसका बेंचमार्क भी आपको बता दूं सर, इसका बेंचमार्क होगा निफ्टी एमएनसी टीआरआई। तो जब एमएनसी टीआरआई को मैंने ट्रैक किया तो मैंने देखा कि 15 साल में 7% ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगस्त 2009 में एमएनसी टीआरआई कंस्ट्रक्ट हुआ था। आज 2024 है, 2009 से 2024, 2009 से 2024, इस बीच में कितना टाइम फ्रेम आ गया सर? 15 ईयर। एंड अब तक इसने 16.1% का रेट ऑफ रिटर्न दिया है। कितना रिटर्न दिया है सर? 16.11% का रिटर्न बना के दिया है। दो चीजें आ रही है सर, 15 रेट ऑफ रिटर्न वाला 15 को सुपरसीड कर रहा है, और तीसरा ये अब आपके ऊपर है जी। अगर कोई आदमी यहां पे 15,000 की एसआईपी कब 2009 में अगर किसी ने लगाया होता है ना, 15,000 की एसआईपी अगर किसी व्यक्ति ने 2009 में इस इंडेक्स में लगाया होता, एमएनसी इंडेक्स में, मल्टीनेशनल कंपनी वाले इंडेक्स में लगा दिया होता 2009 में, आज के डेट में उसकी कीमत कितनी होती सर? जानना चाहेंगे क्या? उसकी कीमत सर आज के डेट में 1,13,54,708 रुपए है। 1,13,54,708 रुपए। तो ऑलमोस्ट 15-15-15 रूल जस्टिफाई हो रहा है। कोटेक का ये एमएनसी फंड अगर किसी ने 15 साल पहले अगर लगाया होता, आज के डेट में अगर 15,000 रुपए प्रतिमाह, तो आज करोड़पति होता हो, है ना। अब एक और सवाल आपका यहीं पे कि अगर कोई व्यक्ति एसआईपी नहीं लगाया होता तो उसका, मान लो सर किसी ने 2009 में, है ना, 2009 में, चूंकि ये बेंचमार्क इंडेक्स बना था इसलिए इसकी बात मैं कर रहा हूं। 2009 में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो उसकी कीमत कितनी होती? 9 गुना। आज के डेट में
अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता, तो अगर किसी व्यक्ति ने 2009 में इसी में लगाया होता 1 लाख, कीमत कितनी होती सर 2024 में? 9 लाख रुपए, 9 गुना एप्रिसिएशन लंप सम में है। ये तो दो चीजें आपने समझा कि ये 15-15 रूल वाकई में सही है इस बेंचमार्क के अकॉर्डिंग। ठीक है सर, तो कोटक यही एमएनसी फंड लेके आ रही है सर, जो कि 21 तारीख को क्लोज हो जाएगा और उसके बाद फिर से रीएक्टिव हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यह है सर कि किसको इसमें पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एनएफओ आते हैं, हम लोग एनएफओ करते रहते हैं, आप लोग भी बोर हो जाते होगे कि सर हर दिन आते हो एक नया एनएफओ लेके आ जाते हो आप भी। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूं कि सर इनमें सारी चीजों को देखिए, विश्लेषण को देखिए, सारी बातों को देखिए, और इसमें जो कुछ अच्छी चीजें आपको लगे उसके हिसाब से आप इसमें डिसीजन लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज आपसे कहना चाहूंगा सर, है ना। दूसरी चीजें और इंपॉर्टेंट, अब इसको कंपेयर किससे करेंगे, ये 15-15 रूल को इसको कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 के साथ और निफ्टी 500 के साथ। और जब इससे आप कंपेयर करते हो सर निफ्टी 50 से, तो निफ्टी 50 और निफ्टी 500 ये एमएनसी टीआरआई ने इन दोनों को सुपरसीड किया है। सुपरसीड, इन दोनों से बेहतरीन रिटर्न है, क्योंकि निफ्टी 500 का सर 13%, इसका 14% और इसका 16.11%। तो निफ्टी 50 से भी बेहतरीन रिटर्न, निफ्टी 500 से भी बेहतरीन रिटर्न, और एमएनसी टीआरआई इन दोनों से बेहतरीन रिटर्न एमएनसी टीआरआई का है। ये तो सिर्फ मैं टीआरआई का बता रहा हूं, लेकिन मैं इसको आपको परसुएट नहीं कर रहा हूं कि ये फंड लेना है ना। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं सर कि इसने रिटर्न अच्छा बना के दिया है। साथ ही आपको, चूंकि एमएनसी है, एमएनसी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वहां पे स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि एमएनसी वो सारी कंपनियां होती हैं जिनका की डेट इक्विटी रेशियो अच्छा होता है, जिस कंपनियों में डेट कम रहते हैं सर, जो कर्ज में, क्योंकि वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके, और बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, लार्ज, मिड और स्मॉल की। तो कंपनियां कौन कौन सी रहेंगी, एक्सपोजर जस्ट सिंपली आपको बता देता हूं सर कि इसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, कैपिटल गुड्स, आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल, एफएमसीजी, हेल्थ केयर की कंपनियां रहेंगी, आईटी सेक्टर की कंपनियां रहेंगी, मीडिया एंटरटेनमेंट के लिए रहेंगे सर, टेलीकॉम, टेक्सटाइल, ये सारी कंपनियां इसमें रहने वाली है सर। ठीक है, और एज ऑफ नाउ इसके कंपनियों में सर कौन कौन सी कंपनियां हैं सर, ये मैं आपको बता देता हूं। मारुति सुजुकी का 10.23% का इसमें एक्सपोजर रहने वाला है, HUL का 9.91% का एक्सपोजर रहने वाला है, नेस्ले का 8.98% का एक्सपोजर रहने वाला है, वेदांता का 8.10% का एक्सपोजर रहने वाला है, ब्रिटानिया का 6.96% का एक्सपोजर रहने वाला है, वहीं सीमेंस का 5.96% का एक्सपोजर रहने वाला है, कमिंस का यहाँ पे 4.8% का एक्सपोजर रहने वाला है, कॉलगेट का 4.69% का एक्सपोजर रहने वाला है, वहीं पे यूनाइटेड स्पिरिट का 4.37% का और एबीबी का 3.93% का एक्सपोजर एज ऑफ नाउ है, बट ये चेंज होता रहेगा। एमएनसी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि ये सारी की सारी हैं, और इसमें ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर, आईटी, मीडिया, सारे ही सेक्टर्स को ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। तो स्टेबल रहेगा, ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा, ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, लेकिन यह फंड थीमेटिक फंड है। वंस मोर आई वुड लाइक टू से, ये क्या है सर, थीमेटिक। और थीमेटिक फंड में ऑलवेज क्या रहता है सर, कंसेंट्रेशन रिस्क ऑलवेज रहता है। अब एलएमएस को तो ये लेंगे सर, सेम टाइम आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एलएमएस तो लेंगे, मगर वो कंपनी जो एमएनसी नहीं है वो इनके स्टॉक में नहीं रहेंगे। तो अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। ऐसे में एक अच्छे निवेशक के तौर पे आप क्या डिसीजन लेना चाहेंगे वो तो आपकी मर्जी है, बट मैं ये सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा कि यह आपके सैटेलाइट पोर्टफोलियो में होना चाहिए एग्जिस्टिंग निवेशक के लिए। और जो नए निवेशक, फर्स्ट टाइम निवेशक, बिगिनर्स हैं, उनको कहना चाहूंगा कि सर अगर आपका मोर देन 5 ईयर का टाइम होराइजन है तब आप इसको अपने पोर्टफोलियो में
रख सकते हैं। बाकी SID SAI सब कुछ इनके साइट पे उपलब्ध है, इसको देखिए समझिए और अपने रिस्क पे डिसीजन लीजिए। साथ ही जबरदस्त तरीके से आप सुझाव दीजिए, मैं इनको जरूर भेजूंगा कि इसमें इस फंड में और क्या होना चाहिए था। शुक्रिया।